तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीजी पीजी एमएड एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। यदि पीजी के थ्रू आपको एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन का पेपर देना है तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कितने दिन की तैयारी के द्वारा आप एमएड को क्रैक कर सकते हैं पीजी के थ्रू। तो आज हम लोग सिलेबस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो सिलेबस पे ही पूरा बेस्ड है। आपके एमएड पेपर का कोड है पीजी में COQP15। इसी कोड के द्वारा आप पीजी का फॉर्म फिल कर पाएंगे जब फॉर्म आएगा। मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यदि आप अभी तक चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, चाहे फिर वो पीजी के थ्रू हो, चाहे फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू हो। तो आपके लिए चैनल बहुत ही लाभदायक है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं जो आपका पीजी एमएड का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेक्शन में पेपर होगा, ए एंड बी। जो पार्ट ए वाला सेक्शन रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से आएंगे, वर्बल एबिलिटी से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल से आएंगे। और जो पेपर का आपका पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे और वो 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड होंगे। यानी आप जब एमएड का पेपर दे रहे हैं तो जो आपका पार्ट बी रहेगा वो बीएड से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम एमएड का सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं तो है क्या कि आपका जो एमएड का सिलेबस है वो 10 यूनिट में है। जो पीजी का एमएड का सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट में है। अब वो 10 यूनिट हम देख लेंगे और जब क्लासेस भी चालू होंगी तो इसी सिलेबस के आधार पे आपका क्लासेस पीजी एमएड एंट्रेंस का चलेगा। तो 10 यूनिट हम देख लेते हैं कि जो पार्ट बी का सिलेबस है वो 10 यूनिट बीएड बेस्ड कौन कौन से 75 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो जो यूनिट 1 है आपका वो है बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ और प्रकृति क्या है। मोड ऑफ एजुकेशन, मोड्स ऑफ एजुकेशन में आपको फॉर्मल एजुकेशन पढ़ना है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ना है, ओपन एजुकेशन क्या है, मोक्स एजुकेशन क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं और शिक्षा के कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, इस चीज़ को पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का अर्थ क्या है और दायरा क्या है, कहाँ तक दर्शन को हम पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के कार्य क्या हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन भी आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपका है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो पाश्चात्य की विचारधाराओं पे आधारित पाश्चात्य दर्शन की जो विद्यालय हैं उनकी क्या विचारधारा है वो आपको जानना है। तो इसमें आपको नेचुरलिज्म पढ़ना है, इसे हिंदी में हम प्रकृतिवाद कहते हैं। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको एक एक टॉपिक पे पीडीएफ भी सारी प्रोवाइड होंगी टेलीग्राम पे और विस्तृत नोट भी आपको मिलेगा
और अच्छे सरल एवं सहज भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, एकदम लोकल से लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करके बातों को बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको आइडियलिज्म पढ़ना होगा। इसे हिंदी में कहते हैं आदर्शवाद। उसके बाद आपका है प्रैग्मेटिज्म। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद। फिर इसके बाद आपका क्या पढ़ना है, एक्सटेंशलिज्म, देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर एम्स कंटेंट आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षा के क्या नियम होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, वो पढ़ना है। रोल ऑफ अ टीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है और अनुशासन की क्या अवधारणा होती है, कक्षा में किस प्रकार के अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का क्या शैक्षिक विचार हैं, वो हमें पढ़ना है। आला माह के बारे में पढ़ना है। इकबाल के बारे में पढ़ना है। जॉन डीवी के बारे में पढ़ना है और रूसो के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये टोटल हमारा यूनिट 1 का हो गया। अब हम देखने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है, इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, भारतीय समाज और शिक्षा से 3 टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक को हमें देखना होगा। भारतीय समाज और शिक्षा से भी 3 टॉपिक कौन है, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम, जो शिक्षा है वो समाज का लघु रूप है, जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। इसके बारे में इसे हमें पढ़ना है। एजुकेशन एज ए सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज की रूपरेखा तय करता है वो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विथ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, शिक्षा का क्या संबंध है भारतीय समाज के स्वरूप से। शिक्षा जैसा होगा हमारा भारतीय समाज भी वैसा होगा, भारतीय समाज जैसा होगा वैसा ही हमारा शिक्षा भी होगा। सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन, समाज की डिमांड के लिए शिक्षा कैसी होगी, समाज जैसा डिमांड करेगा शिक्षा वैसी ही होगी। तो सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है, स्कूल एज अ सोशल यूनिट, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ, विद्यालयी जीवन में प्रजातंत्र क्या है। कल्चर एंड एजुकेशन, सभ्यता और शिक्षा क्या है, सभ्यता और शिक्षा क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन में आप पढ़िएगा सभ्यता और शिक्षा क्या है। इसके बाद आपका जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में आपको साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है और क्या अर्थ होता है। उसमें आपको नेचर जानना है। इतना जानने के बाद आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर जानना होगा, मीनिंग जानना होगा और फंक्शन जानना होगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे लर्निंग और मोटिवेशन क्या है, अधिगम क्या है और मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा क्या होता है। तो लर्निंग और मोटिवेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जो लर्निंग की थ्योरी होती है, अभिप्रेरणा की जो थ्योरी होती है, सारे चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, अधिगम की क्या अवधारणा है, अभिप्रेरणा की क्या अवधारणा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, दोनों हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ता है, पर्सनल लर्निंग का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, थांडाइक का, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलव का पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे, स्किनर का ये है, थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर,
गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर का पढ़ेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे का पढ़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोस्की का पढ़ेंगे। तो बहुत सारी लर्निंग की थ्योरियां हैं और मोटिवेशन की हैं, तो इसको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के अंतर्गत आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इलेक्टिक अप्रोच। क्या होता है ये पढ़ेंगे आप। फिर यूनिट 4 को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इंटेलिजेंस यानी कि आपका बुद्धि के बारे में आप पढ़िएगा, और पर्सनालिटी यानी कि आप व्यक्तित्व के बारे में पढ़िएगा कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और बुद्धि भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। नेचर, मीनिंग, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्रकृति होती है बुद्धि की, क्या अर्थ होता है, और हम बुद्धि का मापन कैसे करते हैं। मेजरमेंट यानी मापन। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का को हिंदी में हम कहते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। तो आईक्यू की एक थ्योरी है, सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम आईक्यू किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। आप सुने होंगे बोला जाता है तुम्हारा आईक्यू लेवल तो बहुत कम है, उसका आईक्यू लेवल तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आईक्यू लेवल जिसका ज़्यादा है वो बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है, और जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है वो मंद बुद्धि का है। तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आईक्यू में क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका। वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन, स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस के रिफरेंस में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मल्टी फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन्स, जो उनका बहुतत्ववादी सिद्धांत है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड का पढ़ाया जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर का पढ़ाया जाएगा पर्सनालिटी के रेफरेंस में। इसके बाद आपको मीनिंग एंड नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी अल्पोर्ट, जो पर्सनालिटी का अल्पोर्ट थ्योरी दिए हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाया जाएगा, कैटल जी ने जो दिया है। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने जो दिया है वो आपको पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको मैस्लो का थ्योरी पढ़ाया जाएगा, एजुकेशनल उसका इम्प्लीकेशंस भी आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं। तो यूनिट 5 में आपको बताया जाएगा डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और महत्व क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक ही क्लास में दिव्यांग, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि के बालक, जिसको हैंडीकैम्प जो हैं, जिनको दिखता नहीं है, जो बहुत तेज हैं, सब जब एक ही कक्षा में मिलकर एक साथ पढ़ते हैं तो उस एजुकेशन को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब ये चैप्टर आपका आएगा तो। फिर है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजर्व नीड्स, की जो बच्चे की आवश्यकता है उनके अनुसार हम कैसे शिक्षा को बना पाएँ और पढ़ा पाएँ। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यहाँ पे आप समझ लीजिए जो तीसरा पॉइंट है आपका ये वाला, ये बोल रहा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल डिफरेंस बताइए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, और इंक्लूसिव एजुकेशन को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो इन दोनों के बीच आपको अंतर लिखना है कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन और क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा जब आपका ये चैप्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन के एडवांटेज हैं
बच्चों के लिए वो क्या हैं आपको इसमें बताना होगा। यूनिट 6 की अब हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट 6 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शिक्षा प्रबंधन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या कार्य होता है। शिक्षा प्रबंधन मतलब कि एक विद्यालय चलता है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जब आप प्रिंसिपल या शिक्षक बनते हैं विद्यालय में तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग आपको इसमें पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड फाइनेंसिंग पढ़ना है। स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको पढ़ना है। केस स्टडी क्या होता है, मैन पावर सर्वे क्या होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। फिर इसके बाद आपको नेचर, स्कोप, टाइप्स ऑफ गाइडेंस के नेचर जानने हैं, स्कोप जानने हैं, टाइप्स जानने हैं। फिर उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग क्या होता है वो पढ़ना है। काउंसलिंग एज प्रोफेशन आपको पढ़ना है कि काउंसलिंग एज प्रोफेशन के रूप में कैसे है। इसके बाद आपको यूनिट 7 में ही फेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस पढ़ना है कि काउंसलिंग प्रोसेस के क्या फेज होते हैं। इसमें आपको असेसमेंट पढ़ना है, इंटरवेंशन पढ़ना है एंड टर्मिनेशन पढ़ना है। क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, एक इफेक्टिव काउंसलर की क्या क्वालिटी होंगी वो भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 8 की कि यूनिट 8 में क्या पढ़ना है। यूनिट 8 में पढ़ना है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी क्या स्थिति है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका क्या अवधारणा होता है। इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आपको पढ़ना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए कौन कौन सी योजना लाई गई और जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की अवधारणा क्या है। सर्व शिक्षा अभियान आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना होगा। राइट टू एजुकेशन इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। राइट टू एजुकेशन जिसे कांग्रेस सरकार ने लाया था, ये इसे हिंदी में हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन को शिक्षा का अधिकार। क्या बोलते हैं हम, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद यूनिट 9 हम देख लेते हैं। तो यूनिट 9 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विथ रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में हम फिर से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को पढ़ेंगे। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कि उनकी स्पेशल नीड्स के साथ उसको एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड करा पाएँ। वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा क्या है, हम स्त्री शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं आई, स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या भारत सरकार के द्वारा किए गए, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम यूनिट 10 को देखेंगे। तो आपका यूनिट 10 में क्या है, टीचिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग जानेंगे, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जानेंगे। इसके बाद क्या है, टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन, एक शिक्षक की तैयारी, एक शिक्षक बनाने के लिए क्या क्या आपको बताया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग जानेंगे, इसमें हम माइक्रो टीचिंग का नेचर, मीनिंग, मेन प्रोपोजिशन हम इसमें जानेंगे, फेजेज जानेंगे टीचिंग के और स्टेप्स जानेंगे, मेरिट लिमिटेशंस जानेंगे, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है उसकी नेचर जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, टीचिंग रोल प्ले क्या होता है वो हम जानेंगे, एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है इसके ये हम देखेंगे, प्रोग्राम्ड लर्निंग मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। प्रोग्राम लर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। क्या बोलते हैं हम, अभिक्रमित
अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन इसको हम बोलते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसको पढ़िएगा तो। लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसके सिद्धांत क्या हैं, इसमें हम कैसे सीखते हैं। टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी इसके हम जानेंगे। तो हो गया आपका एमएट का यही सिलेबस था। टोटल 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट आपका ये हैं। 10 यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं CUET PG एमएड एंट्रेंस के तहत। तो एक बार आइए हम शॉर्ट में देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में हम शिक्षा की आधारभूत अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में हम भारतीय समाज और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न बिंदु हमें मिलेंगे, हम सभी बिंदुओं को टच करके पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम मनोविज्ञान अधिगम, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है, अधिगम की थ्योरियाँ क्या है वो पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की थ्योरी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यूनिट 3 में देखेंगे। यूनिट 4 की यदि बात की जाए तो हम बुद्धि और व्यक्तित्व के कॉन्सेप्ट और थ्योरियों के बारे में यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 की यदि बात करें तो यूनिट 5 में हम समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। एकीकृत शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है हम इसके बारे में यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 की यदि बात करें तो यूनिट 6 में हम शिक्षा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षा प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे यूनिट 6 में। अगर यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 में आधुनिक प्रबंधन तकनीकी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक प्रबंधन तकनीकी, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है। यूनिट यदि 8 की बात की जाए तो यूनिट 8 में हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन को हम इसी के संदर्भ में पढ़ेंगे। अगर यूनिट 9 की बात की जाए तो इसमें हम स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में पढ़ेंगे। यूनिट 10 में हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण की कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल, मैक्सिम्स, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है, टीचर रोल प्ले क्या होता है, टीचिंग रोल प्ले क्या होता है और प्रोग्राम्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल सिलेबस यही है और आपको यही CUET PG के अंतर्गत पढ़ना है। तो यदि आप इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। आपकी क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।